Hello everyone, welcome back to the channel with another video. Today we are going to talk about Eiffel Excellence Scholarship Program, which is a very prestigious scholarship and it is funded by the French Ministry of Europe and Foreign Affairs. Every year this program is offered during this time and the applications are open now. So if you want to apply, you can apply. We will talk about the full procedure of the application, the documents that you need and uh, how to apply, when to apply. Everything is covered in this video, so watch until the end. And if you're new to the channel, press the subscribe button to watch more videos about the topic. So basically, there are two streams of scholarship available in this program. एक मास्टर्स के लिए है एंड द सेकंड वन इज फॉर द पीएचडी. मास्टर्स के लिए ये है कि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड सेकंड ईयर में भी. फर्स्ट ईयर मींस यू कैन अप्लाई जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आफ्टर सम इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. तो उस केस में आपको 24 मंथ्स के लिए जो है वो ऑफर होगी स्कॉलरशिप. And you can also go after completing your first year in Pakistan, and then you can apply for the second year, and as an exchange student you can go there and they will give you a scholarship for your second year, which will be in a French university. Similarly, for PhD, the scholarship length is from 12 months to 36 months. In France, the maximum length of a PhD is 3 years. तो उसके हिसाब से 36 मंथ्स की है. और अगर आप किसी एक साल या 2 साल कंप्लीट करने के बाद जाते हैं तो देन इट वुड बी अकॉर्डिंगली, कि जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है. तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए. सो आप अगर आपने अपना बैचलर्स जो है वो किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में किया हुआ है, बायोलॉजी, इकोलॉजी, मैथ्स, इंजीनियरिंग, एनीथिंग, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं. और इसके अलावा अगर आपने किसी सोशल साइंसेज में डिग्री की है या अगर आपकी ह्यूमैनिटीज़ में डिग्री की हुई है, सो इवन देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. जो इसका ड्यूरेशन है वो मास्टर्स का 2 साल है मैक्सिमम और पीएचडी का जो है वो 3 साल है. स्टार्ट डेट जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन का मैं आपको एंड पे प्रोसीजर बताता हूँ. इसमें ये है कि स्टार्ट डेट जो है वो आपका जो भी प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, इट शुड बी बिटवीन September 1 एंड November 30, जो एकेडमिक ईयर होता है पॉल का. इसके अलावा अगर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होगा तो आईफल अवार्ड की स्कॉलरशिप उस प्रोग्राम में नहीं मिलेगी. तो इसका आपने ख्याल करना है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे. तो इसमें बेनिफिट्स जो हैं वो कवर कवर कौन-कौन से होते हैं. तो जो मास्टर्स के लिए मंथली अलाउंस है दैट इज़ 1181, which is almost equivalent to what Erasmus Mundus pays. So it's a very good amount. And in France, you also get like housing. Uh, it's called CAF, which is like a housing subsidy by the government. तो आपका जो हाउसिंग का रेंट होता है वो कम हो जाता है. तो फ्रांस के लिए ये अमाउंट इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट. एंड डॉक्टरेट इट्स 1800, which is good, नॉट वेरी गुड बट इट इज़ गुड, कंसिडरिंग कि आप 3 साल में आप पीएचडी आपको मिल जाएगी. अच्छा, आपको आने जाने का खर्चा जो है वो देते हैं एयर फेयर जो होता है. और जो डोमेस्टिक ट्रैवल सपोर्ट है दैट इज़ लाइक कंडीशनल और पार्शल, यानी कि आपको कुछ उसमें टिकट्स वगैरह में लेस हो जाता है ड्यू टू योर स्टूडेंट स्टेटस. हेल्थ इंश्योरेंस ये आपको टेम्परेरी देते हैं, जो कि किसी प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ से होगी. लेकिन इसके साथ साथ आप जो फ्रेंच नेशनल स्कीम है, जैसे ही आप फ्रांस में जब एडमिशन होता है आपका, आप वहाँ जाते हैं तो आप उस नेशनल स्कीम में आप इंश्योर्ड हो जाते हैं हेल्थ वाइज. हाउसिंग असिस्टेंस वही बात जो मैंने आपको की वो मिल जाएगी. कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये खुद अरेंज करते हैं ट्रिप्स वगैरह, तो उसमें आप जा सकते हैं. अच्छा, इसमें अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्यूशन फीस एग्जेम्प्ट हो जाती है. तो और ऑब्वियसली आईफल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट सिनेरियो ये होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करें. अच्छा, अब इसमें ये है कि अप्लाई कैसे करना है और डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं. तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं. ये जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. सीवी है, आपका ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपका मोटिवेशन लेटर है, रिकमेंडेशन है आपके दो प्रोफेसर से. लैंग्वेज का प्रूफ है वो चाहिए होता है, पासपोर्ट या आईडी कार्ड. और देन जो है आपका स्टडी एंड रिसर्च प्लान. ये जो प्रोग्राम में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसमें बाज़ औक़ात ये चीज़ भी रिक्वायर्ड होती है. बाय द वे, अगर आप सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन या लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बनाने के हवाले से अगर आपने कोई वीडियोस देखनी है तो मैंने वो वीडियोस भी ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जिस तरह मैंने अपनी सीवीज़ वगैरह यूज़ की थी. तो और मुझे उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं. उसका बटन ये ऊपर जो है वो आ रहा है. पहले सीवी की वीडियो का आएगा और उसके बाद जो है वो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन की वीडियो का बटन मिल जाएगा. आप यहाँ से भी वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे चैनल पे पड़ी हुई है. और अगर आप ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के, या अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स आपके रिव्यू कर दूं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के डॉक्यूमेंट्स, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहा हूं. उसके लिए आपको करना ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. हाँ, मैं अपनी अवेलेबिलिटी जब होगी तो मैं आपके डॉक्यूमेंट ज़रूर रिव्यू करके दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट. चलें जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं. इसमें आप जो है ना वो डायरेक्टली कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई नहीं करते आईफिल स्कॉलरशिप के लिए. बेसिकली आप करते ये हैं कि आप फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करते हैं
और फिर जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए कैंपस फ्रांस को सबमिट करती है। कैंपस फ्रांस पे भी एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कैंपस फ्रांस पे आपने कैसे अप्लाई करना है। लेकिन आपको इस स्कॉलरशिप के लिए पहले आपको डायरेक्टली फ्रेंच इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करके उनको उधर अप्लाई करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपके जो स्टेप्स हैं वो ये है कि फाइंड अ होस्ट इंस्टीट्यूशन, जो भी फ्रेंच में कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी, रिक्वेस्ट नॉमिनेशन, आप उन्हें एक ऑफिशियल जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट करें। फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए, एंड देन दे विल अप्लाई ऑन योर बिहाफ। और फिर जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश होंगे